हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे जीके टेस्ट में। आज टोटल 30 जीके है जो एसएससी के एग्जाम में लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए प्रश्न है। टॉप 30 जीके है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? इसके सही आंसर हो जाएंगे बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत से पहले मंत्रिमंडल में 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? इसके सही आंसर हो जाएंगे जगजीवन राम थे। स्वतंत्र भारत से पहले मंत्रिमंडल में 1947 में श्रम मंत्री। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे क्रिकेट खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक पेश किया जाता है, कहाँ किया जाता है धन विधेयक पेश? तो याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएंगे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। ऑप्शन एक सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे तेलंगाना में। तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू पर्व। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापक कौन था? इसके सही आंसर हो जाएंगे अलाउद्दीन हसन था। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे लद्दाख में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? इसके सही आंसर हो जाएंगे रावी नदी के किनारे मिला था हड़प्पा शहर। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री हैंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसके सही आंसर हो जाएंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंसांग भारत आया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे सर लियोनस कार्टियस को माना जाता है द्वैत शासन का जनक। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसके सही आंसर हो जाएंगे तिलहन से है पीली क्रांति का संबंध। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? इसके सही आंसर हो जाएंगे रानीगंज में खोजी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई थी रानीगंज में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 3 प्रकार का आपातकाल होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएंगे अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं।
उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? इसके सही आंसर हो जाएंगे उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? इसके सही आंसर है सारंगी। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। शांति घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? इसके सही आंसर हो जाएंगे सुगाथा कुमारी ने दिया था शांति घाटी बचाओ का नारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे श्रीलंका देश में अवस्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है गॉड ऑफ क्रिकेट। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? इसके सही आंसर हो जाएंगे मालदीव की राजधानी है माले। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसके सही आंसर हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी था ब्रिटिश संसद का पहला सदस्य बनने वाला भारतीय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी कहलाता है? भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी कहलाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे जमशेदपुर। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? इसके सही आंसर हो जाएंगे नाना साहेब ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 61 में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे निर्वाचक मंडल करता है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती है? इसके सही आंसर हो जाएंगे सी पत्ता में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसके सही आंसर हो जाएंगे कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजी के जीएस के साथ।